कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए आपको ब्यूटिशियन कोर्स में क्या बताने जा रहे हैं कि आपको ऑयल मसाज कैसे करते हैं, कैसे ऑयल लगाते हैं, ऑयल द्वारा कैसे आपको जो है बालों को कैसे आपको पोषण देते हैं, कैसे चमकदार बनाते हैं और कैसे आप बालों को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हर मौसम में बाल झड़ते भी हैं और पेन भी बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है बालों में। और बाल आपको झड़ने से रोकने के लिए भी ये काम करते हैं और आपको हेड मसाज से आपको क्या करते हैं, जितना भी बॉडी का जो होता है पूरा भार हम लोग का सिर आता है, इसलिए हमेशा हम लोग हेड मसाज से पूरा हम लोग क्लियर दर्द को कम करते हैं। तो आपको देखिए आज हेड मसाज करने जा रही है मेरे स्टूडेंट और कैसे करती हैं ये आपको देखिए। सबसे पहले आपको मिडिल देखिए, आपको सेक्शन तो हमेशा बताते हैं, हर चीज़ों में सेक्शन का निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी क्या होता है, ऑयल। ऑयल आपको ये देखना है कि कौन से बालों में कौन से ऑयल लगता है। ये ऑयल देखिए एलोवेरा और आंवला और आपका जो है ना मिक्सिंग ये चीज़ है, हम लोग का कलौजी वगैरह प्याज है सब कुछ मिक्स करके करते हैं। ये बालों को झड़ने से रोकता भी है आपको यदि आपको ये ऑयल की आपको है कैसे बनता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें वीडियो हम यूट्यूब पे डाले हैं, आप लोग देख लेंगे। नीचे आप लोग नहीं देखते क्यों, ऊपर ऊपर सोचते रोज नया नया बनाते हैं, ये की वीडियो हम कितने बार डाल सकते हैं। ये पूरी अच्छी तरह आपको प्याज का भी ऑयल बनाए हैं, आंवला का भी ऑयल बनाए हैं, आपका बहुत सारे तरह का एलोवेरा का भी बनाए हैं। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, जो ना समझ में आए उस चीज़ को आप लोग पूछिएगा, कमेंट में आप लोग लिखिएगा, हम जरूर इसका जवाब देंगे। और आज का देखिए इनका हेड मसाज करना है क्योंकि इनके सिर में बहुत दर्द भी है और आप लोग को भी बताएं कैसे हेड मसाज होता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको इससे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लगा करके देखिए, क्योंकि इसमें स्प्रे द्वारा है कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको जो है ले करके रुई से भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं कॉटन से भी यूज कर सकते हैं। कॉटन लीजिए और कॉटन को लेते हुए ऐसे क्या करना है, धीरे धीरे आपको ऐसे आपको हर सेक्शन में लगाना है। पहले कैसे करना है, आपको ऐसे देखिए लिए और आपको ऐसे देखिए, पहले क्या किए मिडिल पार्ट किए, उसके बाद धीरे से आपको ऐसे निकाली है सेक्शन, फिर आपको ऐसे चेंज कर देनी है। यानी हर आपको मांग में थोड़ी थोड़ी कॉटन की मदद से लगानी है। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से ऑयल भी लगेगा और आपको मसाज करने में बहुत आराम भी रहेगा, क्योंकि दर्द को कम करने का काम करता है प्रेशर पॉइंट। और आपको ऑयल क्या करेगा, आपके बालों को चमकदार बनाएगा और आपको जो है खूब अच्छे से आपके बालों को पोषण भी मिलता है और आपके बाल को भाई घना होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज को ध्यान जरूर रखिए। अब ये लोग आप लोग पूछेंगे कि हफ्ते में कितने दिन ऑयल लगाना चाहिए, तो हमेशा कहते हैं बाल को देखते हुए, यदि ऑयली है तो हफ्ता में 1 दिन ही लगता है। यदि आपके बाल जो है नॉर्मल है आपके जो है हेयर, तो आप हफ्ता में केवल आप लोग जो है 3 दिन भी लगा सकते हैं। यदि बहुत ड्राई है तो आपको डेली भी लगा करके 2 घंटा लगा करके आप शैम्पू कर सकते हैं। बहुत देर तक छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सब लोग कहते हैं छोड़ दो कर दो, क्योंकि उसमें आपको गंदगी लगेगा, तो गंदगी से क्या होता है कि बहुत जल्दी खुजली भी होता है, डैंड्रफ भी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो आप ऐसे देखिए मांग निकाल करके धीरे धीरे आपको ऐसे आपको कॉटन की मदद से लगानी रहती है। मांग निकालते जाओ, धीरे धीरे मांग आपको निकाल करके हर सेक्शन में हमें क्या करना है, ऑयल को लगानी है। कैसे लगानी है, कॉटन द्वारा। तो देख सकते हैं इसमें आप लोग सोचेंगे कि कैसे किस चीज में बना होगा ये ऑयल। ये कोई ऐसा ऑयल नहीं है, बस इसमें 2 ऑयल है। इसमें नारियल का ऑयल है, थोड़ी सी आपका क्या बोलते हैं सरसों का ऑयल है और थोड़ी सी इसमें थोड़ी बादाम की ऑयल है। तीनों मिक्स करके ये बनाया गया ऑयल है और इसमें एलोवेरा और आंवला कई चीज का मिक्सिंग है। तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छा देख सकते हैं, बहुत अच्छा ये ऑयल होता है। बट आपको ये ऑयल की आपको है तो आप लोग जो भाई आप लोग को वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ऑयल कैसे बना है। तो आप लोग को ऑयल की जरूरत है तो आप ऑयल देख लीजिएगा। और मसाज कैसे होता है, पहले खूब अच्छे से सेक्शन को हम लोग निकालते हैं, निकालने के बाद अच्छे से लगाते हैं और उसके बाद आप लोग को लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे मसाज कर। देखिए आप पहले आपका इस साइड में लगा, उसके बाद आपको देखिए पूरे बालों को एक दिशा में फिर करना है। पहले एक दिशा में इधर किए हम, फिर अपोजिट दिशा में पूरे बाल को करके लगाने का सिलसिला ऐसे नहीं है। लगा करके देखिए ऐसे ऐसे आपको करना जरूरी है। आपको पहले लगाना है, लगाने के बाद आपको मांग को ऐसे निकाली है और लगाने के बाद यदि आपको कटर से हाथ से आपको फिंगर से लीजिए और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आपको मसाज करनी है। और धीरे धीरे मांग आपको जो है सेक्शन जो है बहुत अच्छे से निकाल लिया है। देखिए आगे की साइड अच्छे से हो गया। अब हम पीछे के साइड में पहुंचते
निचोड़ते हैं। पीछे के साइड में भी देखिए अच्छे से आपको ऐसे करते हैं, 2 भागों में ऐसे बांटते हैं। बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है कि आपको जानना कि कैसे हम लोग सेक्शन को निकालते हैं और कैसे हम लोग बालों में लगाते हैं। आपको देखिए अच्छे से आपको निचोड़ते हैं और कॉटन की मदद से धीरे धीरे आपको मांग में ऐसे लगाते हैं। उसके बाद आपको ऐसे निकालते जाते हैं और आपको जल्दी जल्दी आपको लगाते जाते हैं। और जहाँ पे आप लोग लगा रहे हो वहाँ पे फिंगर की मदद से धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे कर देनी है। ये बहुत जरूरी है। आप हाथ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि पहले के लोग तो भाई हाथ से ही लगाते थे, बट भाई उससे भी कॉटन से भी आप लगा सकते हो। बट पोर्स को खोलने के लिए फिंगर का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि फिंगर से हम लोग करते नहीं है तो आपको जो है ये सही से आपको लग नहीं पाएगा। इससे ही होता है, पोर्स भी खोलने को काम करता है, बहुत अच्छा ही एक फिनिशिंग, एक आपको ब्लड सर्कुलेशन चलाने का काम भी करता है। तो आपको धीरे धीरे आपको देखिए फिंगर से हम लोग कैसे निकालते थे, ये देखिए दोनों फिंगर लेते थे, धीरे धीरे आपको दोनों फिंगर में ऐसे फैला देते थे। ये भी बहुत अच्छा टिप्स है कि आप लोग कैसे फिंगर से भी आप लोग कर सकते हैं, अच्छे से लेकर के अच्छे से लगा देते हैं। अब पूरे बालों में देखिए आपको हो गया पीछे भी। उसके बाद हम लोग पूरे बालों को उठाते हैं। उठाने के बाद आप उठाओ इसे, पूरे बालों को ऐसे उठाते हैं। उठाने के बाद आपको फिंगर का ऐसे मदद लेते हैं और आपको धीरे धीरे आपको ऐसे थोड़ा लूज करो, थोड़ा लूज, धीरे धीरे आपको देखिए फिंगर की वजह से जैसे आप लोग करते हैं कजोड़ी, तो आपको देखिए धीरे धीरे आपको करना। इससे आपको प्रेशर पॉइंट भी मिलता है, बहुत अच्छा आपको रिलैक्सिंग भी मिलता है। उसके बाद हमें राउंड राउंड करना है, ये चीज को राउंड राउंड करना है। कैसे करना है, दोनों आपको देखिए फिंगर से धीरे धीरे राउंड राउंड घुमाना है। फिर उसके बाद पूरे बालों को लेते हैं। पूरे बालों को देखिए जहाँ पे लोग देखिए 2 मुँहे भी हो जाते हैं, तो आपको पोषण देना जरूरी होता है। 2 मुँहे बाल कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं, नीचे पोर्शन में, तो आपको नीचे पोर्शन में ऑयल को लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 मुँहे जरूर हो जाते हैं। उसके बाद पूरे बालों को लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको ऐसे रफिंग करते हैं, बफिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे बालों को भी पोषण मिलेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ऑयल कैसे लगाते हैं। अब मसाज आपको जब ऑयल लग जाता है तो मसाज करने का देखिए तरीका क्या होता है, पहले पूरे हाथ को इसे डालेंगे, धीरे धीरे राउंड राउंड को करते हुए धीरे धीरे आपको देखिए हल्के हल्के हैंड से ऐसे ऐसे करते हैं दबाते। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपको जो जितने जड़े हैं, जितने कमजोर आपके जड़ हो गए, धीरे धीरे आपको मजबूती मिलेगा। दोनों फिंगर से ऐसे डालेंगे, धीरे धीरे आपको ऐसे करते हुए राउंड राउंड घुमाते हुए धीरे धीरे करेंगे। फिर आपको ईयर के पास करेंगे, ऐसे फिंगर डालेंगे, राउंड राउंड करते हुए बीच क्राउन एरिया पे है ऐसे आपका प्रेशर पॉइंट देंगे। फिर इधर से भी करेंगे राउंड राउंड, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देंगे। फिर दोनों हाथ ले जाएंगे आगे से और प्रेशर पॉइंट देंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। फिर पूरे बालों को उठाएंगे, ये जरूरी पॉइंट होता है। पूरे बालों को उठाएंगे, धीरे धीरे आपको ऐसे धीरे धीरे आपको दबाते हुए धीरे धीरे आपको पूरी तरह से फोल्ड करके धीरे धीरे दबाएंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े बालों को लेंगे, ऐसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े बालों को लेके ऐसे करेंगे। इससे क्या होता है, आपके जड़ मजबूत होंगे, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपके बालों को मजबूती बनाएगा, जितने कमजोर बाल हैं सब निकल जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, धीरे धीरे आपको देखिए हाथ क्या जरूरी होता है, दोनों आईब्रो के बीच में ले जा करके। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा आपको प्रेशर पॉइंट आपको दिखा रहे कैसे कर रहे हैं। दोनों हाथ को ऐसे लेंगे, धीरे धीरे देखिए आईब्रो है यहाँ पे बीच में, धीरे धीरे आपको यहाँ पे गोल गोल करते हुए धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमें राउंड राउंड गोल गोल घुमाना है और ऐसे करके आपको ले जाना है। करो एक बार, ऐसे करो, गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। इससे आपको जितना भी दर्द आपको रहता है सिर में, बहुत ही आराम देता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको हमेशा इसको करने के लिए पीछे से ही मदद कीजिए, आपको ऐसे अच्छे से लेटा दीजिए। धीरे धीरे आईब्रो देख रहे हैं, आईब्रो के पास दोनों फिंगर की कैंची की मदद लेते हैं। कैंची जैसे धीरे धीरे आप फिर करेंगे, धीरे धीरे करते हुए टेम्पल के पास आपको धीरे धीरे राउंड राउंड करना है। फिर यहाँ प्रेशर पॉइंट देना है, फिर ईयर के पास राउंड राउंड करना है, फिर प्रेशर पॉइंट देना है, फिर ईयर के पीछे गोल गोल घुमाना है, फिर प्रेशर पॉइंट देना है, फिर आपको बैक में गोल गोल घुमाना है, फिर प्रेशर पॉइंट देना है, फिर हमें यहाँ पे ले जाना है जहाँ पे बिंदी लगाते हैं। फिर हमें धीरे धीरे ऊपर आपको अपलिफ्टिंग करनी है। अपलिफ्टिंग से क्या होगा, आपको बहुत ही रिलैक्सिंग मिलता है और आपको झुर्रियाँ भी जो लटक जाते हैं आईब्रो वगैरह, वो भी आपको बहुत आराम देता है। और आपके जितनी भी पेन आपकी होती है, क्योंकि साइड में पेन ज्यादा महसूस होता है, तो आपको ऐसे करने से आपको पेन की कमी हो जाती है, बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। हमेशा राउंड राउंड घुमाते हुए धीरे धीरे पीछे प्रेशर पॉइंट देते रहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है, करो, हाँ बहुत अच्छा, अब सही है। इसे धीरे धीरे करके देखो, कर रहे हो अब, हाँ धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, अब ऊपर ले जाओ, पता है। अब ये चीज़ का जो है ना ऐसे आपको रुको, हाँ बहुत अच्छा। अब ये चीज़ का ना पूरा ले जाओ, फिर अब आपको ऐसे करके पीछे धीरे धीरे राउंड करना है, फिर ऐसे उठाना है ये चीज़ आईब्रो को, फिर इसको धीरे धीरे आपको पिंचिंग करनी है।
ये भी बहुत जरूरी होता है। पिंचिंग से बहुत आराम मिलता है। पिंचिंग करो, छोटी छोटी चीज करना है, बहुत हाँ धीरे धीरे करो। और पिंचिंग करते हुए साइड में यहाँ पे प्रेशर पॉइंट को लेते हुए, हाँ बहुत जरूरी होता है। बहुत आराम, सबसे ज्यादा हम लोग का फोरहेड से आपको हेड में होता है। इससे आपको बाल का भी जो है बहुत आराम मिलता है, और कितना भी दर्द सिर में हो वो भी बहुत रिलैक्स मिलता है। तो रिलैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप बताओ। काफी देखो रिलैक्स मिल रहा है। तो हमेशा अपने क्लाइंट से जरूर पूछिए कि आपको रिलैक्स मिल रहा है कि नहीं, मेरा जो हैंड चल रहा है कहीं आपको बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, और जो हम प्रेशर पॉइंट आपको दे रहे हैं वो प्रेशर पॉइंट से आपको रिलैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और क्योंकि हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये भी पूछना है अपने क्लाइंट से कि आपका जो है कहाँ पे पेन का एहसास ज्यादा हो रहा है, उस पेन के हिसाब से आपको करेंगे तो उनको एहसास होता है ना कि हमें यहाँ से रिलैक्स मिल रहा है। तो सबका रिलैक्सिंग का अलग अलग एरिया बन जाता है, क्योंकि हमें तो ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए हर एरिया को कवर करना होता है, बट वो जो है क्लाइंट को अपना एरिया कुछ ज्यादा ही मालूम होता है, क्योंकि दर्द उनको होता है परमानेंट। इससे दर्द होता है तो क्या क्या कमी हो जाता है, बाल झड़ते भी बहुत है, बाल बढ़ते भी नहीं है, और बाल रफ भी हो जाते हैं, और बालों में डैंड्रफ भी हो जाता है। क्योंकि लोग केवल क्या करते हैं कि आपको आय लगा देते हैं, आय लगा के छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, आपको डस्ट जमते जाता है, जिससे बाल आपके कमजोर होने लगते हैं। आपको आयल लगानी है, आयल की मसाज करनी है, पर बाल के हिसाब से करनी है कि बाल आपकी ड्राई है, कि बाल आपकी आयली है, कि बाल आपकी सेंसिटिव है, बाल का क्या है, कि नॉर्मल बाल है। यदि आपकी ड्राई बाल है तो आपको हफ्ते में 3 दिन आयल की मसाज करनी है, और आपकी आयली बाल है तो हफ्ते में 1 दिन आयल की मसाज करनी है। बट लगा करके 2 घंटा आपको छोड़ के आपको शैम्पू करनी है। यदि आयली बाल है तो आपको कंडीशनर नहीं लगानी है, ड्राई बाल है तो आपको कंडीशनर लगानी है। मास्क हर बालों में जरूरी होता है, हफ्ते में 1 दिन मास्क लगाना अनिवार्य होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या क्या जरूरी चीज होता है, क्या क्या सावधानियां देनी होती है। हमेशा जो है बालों को, यदि आपकी आयल है तो लगा करके आयल हम छोड़ेंगे नहीं बहुत दिन तक। लगा करके यदि बाहर निकलना है तो हमें आयल को लगा करके बाहर नहीं निकलेंगे। यदि आपको निकल गए तो हमें एलोवेरा जेल लेकर के उसमें थोड़ी सी नींबू डाल करके आयल करके सरसों के तेल के साथ लगा करके 2 घंटा लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसको शैम्पू कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको आयल कंट्रोल होगा, आपके डस्ट जमेंगे नहीं। इससे आपको बहुत खूबसूरती से आपके चमक जैसे बाल बने रहेंगे, और आपके बाल आपके झड़ेंगे भी नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप भी समझते रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही अपना एंजॉय करते रहिए। आज का हेड मसाज आपको समझ में बहुत सारे आए होंगे, जो न समझ में आ रहे लोग पूछते रहिए। और आपका देख सकते हैं आयल मसाज से कितने फायदा होता है, और आपको वैसे एंजॉय करते रहिए। आप कल मिलते हैं आपका। ओके, बाय बाय।